हेलो बच्चों। पिछले टर्न पे आपने लेटर टू गॉड स्टार्ट किया था। आपने एक सेगमेंट इसका पढ़ लिया था। ये लेंचो जो एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, उसकी कहानी थी। किस तरह से उसने अपनी मक्का की फसल को तैयार किया और बारिश ने, ओलों ने उसकी की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। वो बहुत दुखी है, अपने खेतों में बैठकर अपने बच्चों से कुछ कह रहा है। अब नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट, आपने इसके 4 पैसेज पढ़ लिए थे। 5वां 5th आप शुरू करा रहा हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। एक अगर टिड्डी दल ने हमला किया होता तो वो इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ देता। बट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, परंतु ओलो ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें बिल्कुल भी मक्का की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, वो एक बहुत दुखद रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा का सारा काम यूजलेस, बेकार, किसी काम नहीं आया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं दुनिया में जो हमारी मदद कर सके। वी विल हैव गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखों मरना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, परंतु घाटी के बीचों बीच उस अकेली से सलोने से घर में रहने वाले लोगों के हृदय के दिल में एक आशा थी। दैट देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से तो मदद मिलेगी ही, भगवान जरूर मदद करेगा। डोंट बी अपसेट, इसीलिए परेशान मत हो। डोंट बी अपसेट, इसलिए परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, देखो अब जहाँ तक लगता है हमें सब कुछ नष्ट हो चुका है। रिमेंबर, फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि आज तक कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। एंड दैट्स दे से, और यही कहावत है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के विषय में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, भगवान से मदद, भगवान से मदद। हुज आइज ही एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें हमेशा देखती रहती हैं अपने बच्चों को। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी के अंदर दिल में, मन में भी क्या चल रहा है वो भी पहचान लेती हैं, वो भी पहचान लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक कोल्हू की बैल की तरह हार्ड वर्किंग, मेहनत से काम करता था। लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। इन मनुष्यों से ज़्यादा जानवर लोग काम करते हैं मेहनत से। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु फिर भी वो जानता था कि किस तरह से लिखना पढ़ना होता है। ही वॉज एजुकेटेड, द राइटर वॉन्टेड टू से हेयर दैट ही वॉज एजुकेटेड स्टिल इन इलिटरेट, गरीबी में ही पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, दिन के समय, ही बिगन टू राइट अ लेटर, एक पत्र लिखने लगा, शुरू कर दिया उसने। विच ही हिमसेल्फ स्टेट कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वह खुद गया और उसने डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान के लिखे हुए पत्र के अलावा कुछ नहीं था। मीन्स भगवान को ही लिखा पत्र था। 9 गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो माई फैमिली एंड आई वुड गो हंगर दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार भूखों मरने वाले हैं। आई नीड 100 पीसेज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे अपनी फसल को दोबारा तैयार करने के लिए, दोबारा बोने के लिए 100 पीसेस की ज़रूरत है। पीसेज इज़ द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। एंड पैसे नहीं है बच्चों, ये पीसेज है, पीसेज इज़ वहाँ उस देश की मुद्रा है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि फसल वापस नहीं आ जाती और मेरे परिवार को भी जीने के लिए 100 पीसेज की आवश्यकता होती है, वो आप मुझे भेज दीजिए। बिकॉज द हेल इस प्रकार उसने ओलो की पूरी कहानी लिख दी आगे। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर उस खत के उस लिफाफे के अंदर लिखकर, स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशानी वाली अवस्था में, वेंट टू द टाउन, कस्बे में जाकर, एट द पोस्ट ऑफिस, वहाँ की पोस्ट ऑफिस डाकघर में, ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, वह लेटर के ऊपर एक
डाक टिकट लगा देता है एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और वो डाक के डिब्बे में डाल देता है जहाँ से चिट्ठियाँ आगे डिलीवर होती हैं। वन ऑफ एम्प्लॉय, उनमें से एक कर्मचारी हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन भी था, एंड ऑल्सो हेल्प द एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी, डाकघर में भी मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हटरली, जो बुरी तरह से हंसता हुआ जाता है अपने बॉस के पास, मीन्स पोस्ट मास्टर के पास हंसता हुआ, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाता है और हंसता है। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे जीवन काल में पोस्टमैन के रूप में ही हैड नोन दैट एड्रेस, आज तक उसने वो एड्रेस पहली बार देखा था, आज तक उसने वो एड्रेस नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर जो कि एक फैट, एक मोटा अमीबल माने हंसी मजाक करने वाला साथी था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगता है कि उसने भी पूरे जीवन काल में ऐसा लेटर नहीं देखा था, पर फिर भी, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, परंतु अचानक वो दोनों गंभीर हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, उस लेटर को डेस्क पर रखकर कमेंट करते हैं, फिर से कमेंट करते हैं। क्या कमेंट करते हैं? व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश जिस आदमी ने ये पत्र लिखा है इतना विश्वास मुझे भी होता। स्टेरिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, देखो उसने भगवान से पत्र लिखने की कोशिश की, भगवान से पत्र व्यवहार करने की कोशिश की है। सचमुच ऐसे व्यक्ति का विश्वास बहुत बड़ा है और उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो ये सोचकर वो आगे मदद करेगा। तो बच्चों वो आगे नेक्स्ट टर्न में बताऊंगा मैं। इसके साथ चैप्टर की PDF भेज रखी है, आप पिछला टर्न और ये टर्न दोनों अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर लेना, ठीक है, PDF से। ओके बच्चों।